मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की, जिसकी काउंसलिंग होनी है। उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है आज, और अब उसकी काउंसलिंग की डेट्स भी दे दी गई है। लेकिन उस काउंसलिंग से पहले की जो प्रक्रिया है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग जो है जुलाई के मिड में है, और उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपने ही प्रोफाइल पर। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको क्या तरीका है, और उनकी अपलोडिंग की लास्ट डेट क्या है, और एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो इन सभी मुद्दों पर, यानी जो असेसमेंट होना है आपका ऑनलाइन, वो किस प्रकार होगा, इस पे हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिजल्ट नोटिफिकेशन है, इसमें रिजल्ट फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। आप जानते हैं कि जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये 27 जून को हुआ था, अभी 27 जून को ही हुआ था। और इसका इन्होंने बताया, सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है आपका असेसमेंट किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 15-16 जुलाई को किया जाएगा, यानी ज़्यादा वक्त नहीं है। और उन्होंने बताया कि जो डिटेल्स हैं, आपको टाइम स्लॉट और जो प्रोसीजर है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। यानी ईमेल आईडी ड्यू टू जो कोर्स ऑफ टाइम जो आपने दिया, उन्हीं पर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी जाएंगी। बाकी हम आपको वीडियो के माध्यम से भी डिटेल्स बताएंगे स्लॉट की। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं सभी के रोल नंबर्स दिए गए। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि जितनी सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, यानी जितनी सीट्स टोटल हैं जिन पे एडमिशन मिलना है, उनमें क्या है कि उसके 3 गुना जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। यानी 3 गुना सीट्स पर बुलाया गया। नहीं, एक सीट है तो यानी 3 लोगों को बुलाया गया है। अगर 20 सीट्स हैं तो 60 गुना 60 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। तो इस तरीके से यानी एक सीट पर 3 लोग जाएंगे इंटरव्यू में, 2 बाहर हो जाएंगे यानी फाइनल लिस्ट में, और एक बचेगा जिसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स आपने रोल नंबर्स देख लिए होंगे। रोल नंबर मेरिट के हिसाब से नहीं है, उस ऑर्डर के हिसाब से है, मेरिट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। यानी जो रोल नंबर का ऑर्डर है उसी के हिसाब से दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइमिंग बताई गई, यानी इक्विवेलेंट केसेस में 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द सीट्स एडवर्टाइज्ड इन द ईच कैटेगरी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैव बीन कार्ड फॉर द इंटरव्यू एंड पर्सनल असेसमेंट यानी ऑनलाइन मोड। तो पर्सनल असेसमेंट के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया गया। तो ये पहली बात हो गई। अब उसके नीचे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अपलोडेड फ्रॉम 30 यानी 30 तारीख से लेके 4 जुलाई तक आप 5 बजे तक इसे कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स will not be allowed to appear in the interview and personal assessment। यानी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो आप जो है यहाँ पर जो है इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। और इन्होंने बताया कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो कौन से सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें आप देख लीजिए। नंबर 1, आपका एडमिट कार्ड जो आपको मिला था उसे आपको करना है। तो यहाँ पहली बात हो गई कि एडमिट कार्ड आपका होगा। दूसरा, सर्टिफिकेट्स ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, यानी उसको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग 12th ईयर, जो 12th क्लास का जो है उसका जो है सर्टिफिकेट हो गया। यानी 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर। चौथी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसी पर आपकी कैटेगरी लगेगी और सीट्स का अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ 2 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, और 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि जो EWS है यानी OBC का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको डेट मेंशन कर दी गई है, यानी इसी के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ हो। 28/6/2020 से लेके 27/6/2021 तक का हो, यानी आपकी ये भी जो है डेट्स दोनों एक इंक्लूजन्स हैं तो यहाँ पर हटा दी गई। तो ये डेट्स आपके देख सकते हैं 28 जून 2020 से लेके 27, यानी 1 साल के अंदर का आपका होना चाहिए। उसी तरीके से EWS यानी जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2021 यानी यही अप्रैल से लेके 27 के बीच का होना चाहिए, यानी 2-3 महीने
पुराना होना चाहिए। पांचवा सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सर्टिफिकेट पांचवा आपका है वो सर्टिफिकेट है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। जो आपको यहाँ पर मार्कशीट मिलेगी वो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए, वो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के। तो यहाँ पर डिप्लोमा इफ पास्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन 2003। तो यहाँ पर एक इससे संबंधित आपके पास है रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स एज नर्स RN RM, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ एंड विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स। तो एक ये सर्टिफिकेट्स हो गया। फिर उसके बाद है नो ऑब्जेक्शंस यानी NOC जिसको कहते हो, NOC जिसे कहा जाता है, उसकी ये बात यहाँ पर की जा रही है। NOC नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट्स की बात की जा रही है, जो यहाँ 8th नंबर पर लिखा है कैंडिडेट इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड विथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में अगर जॉब कर रहा है तो उसे NOC भी देना होगा, अन्यथा NOC नहीं देने की जरूरत है उसे। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं जो 9th नंबर का है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर वो विकलांग है, हैंडीकैप्ड दिव्यांग है तो उसे यहाँ पर देना होगा। और सर्टिफिकेट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल जो है, तो यहाँ पर एक फिटनेस सर्टिफिकेट्स, हेल्थ सर्टिफिकेट्स आपको भी देना होगा। तो इन्होंने देखिए नोट में सीधा सीधा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आपको बखूबी ध्यान में रखना है कि ओनली सर्टिफिकेट्स अपलोडेड इन पोर्टल विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड आपका क्या है? स्पेसिफिक पीरियड आपका है 30 जून से लेके 4 जुलाई तक। तो यानी 4 जुलाई तक आपको ये अपलोड कर देने हैं, नहीं तो इन्होंने नो करस्पॉन्डेंस शैल बी जो है इंटर्न इन द रिगार्ड्स। तो यहाँ पर आप बाहर हो सकते हैं। दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर OBC EWS सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट शैल बी ट्रीटेड UR। यानी अगर आप OBC का जो सर्टिफिकेट्स है या जनरल का सर्टिफिकेट्स आपके पास है, यानी चाहे OBC का हो या EWS का हो, अगर ये आप सबमिट नहीं कर पाते तो आप अनरिजर्व्ड सीट में चले जाएंगे, यानी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर कट यहाँ पर बता दिया गया है। तो द रिजल्ट इज प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ डाटा एंड रिकॉर्ड्स। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे कि आपको किन टाइमिंग्स में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो ये एक बार मैं पुनः फिर बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टाइमिंग। इसी टाइमिंग में आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे और जहां से आपने जो है आपकी प्रोफाइल बनी है, जहां फॉर्म भरते हैं, उस जगह पर हम भी आपको लेके चलते हैं। देखिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BSc पोस्ट बेसिक का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। आप आसानी से चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो ये आपका पोस्ट बेसिक है, इससे आप टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटस नंबर 1 पे आपको आ गया है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये स्टेज 1 रिजल्ट हो गया, जहाँ से आपने ये PDF जो भी हम आपको दिखा रहे थे वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रोसीड लिखा हुआ, तो इससे जब प्रोसीड आप करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा आपकी ID और पासवर्ड, और उस ID और पासवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर अपना आगे का ओपन कर सकते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको दिखे यूज़र ID, और यहाँ पर आप डिटेल्स अपनी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे और आसानी से काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। अगर कहीं और कमी रह जा रही है, कोई और क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपके ही सवालों के साथ अगले वीडियो में, या कोई एम से रिलेटेड अगली अपडेट आती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जैसे ही। अब अगला एडमिट आपका टारगेट होना चाहिए एडमिट कार्ड BSc ऑनर्स का, यानी BSc नर्सिंग ऑनर्स का अब एडमिट कार्ड आने वाला है। तो जैसे ही वो आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।